कुछ कहना चाहेंगे बिहार सरकार के मंत्री और जाले के विधायक जीवेश कुमार जी पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने जाले के एक स्थानीय पत्रकार की जो कि स्थानीय समाज से आते हैं उन पर हमला किया, उनके साथ मारपीट की और साथ में उनके साथ गाली गलौज भी किया गया। तो क्या देखिए, जीवेश मिश्रा जी सामंतवादी मिजाज के हैं, मनुवादी सोच के हैं और उनको जब ये ओबीसी समाज का कोई पत्रकार, एक तो इस लोगों की संख्या बहुत ही कम है, वह पत्रकारिता कोर्स करके ग्रामीण स्तर पर पत्रकारिता कर रहा था और स्थानीय मुद्दों को लेकर स्थानीय विधायक से सवाल पूछना लाजमी था। और क्या लगता है कि एनडीए के इस दौर में सवाल पूछना भी मंत्री से, विधायक से अब लाजमी नहीं रहा? यही है लालू जी और उसके बाद की जो सरकार बनी, लालू जी की जब सरकार थी तो आम गरीब गुरबा डीएम एसपी से डट करके बात करता था। डीएम भी उसको कुर्सी पर बैठा के सम्मान के साथ उसकी समस्याओं को सुनता था और तत्क्षण निदान करता था। और लालू जी भी जनता दरबार लगाते थे, गरीब गुरबा भी उनके दरबार में वैसे ही चले जाते थे बेधड़क। लेकिन अभी की जो स्थिति बन गई है, मंत्री जी और खास के जीवेश मिश्रा जी एक बहुत बड़े सामंतवादी क्रूर मिजाज के व्यक्ति हैं। आपको नकली दवा बेचने के आरोप में उस पर कोर्ट ने सजा भी दिया था। अगर वह सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी अगर अचेत नहीं रहते तो उनको तो तत्क्षण आपको सरकार से बर्खास्त कर देना चाहिए। लेकिन जीवेश मिश्रा जी का एक बयान आया है, उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उन्होंने उल्टे जो है कांग्रेस के एक स्थानीय नेता साथ में उस पत्रकार पर आरोप लगाया, साथ में एफआईआर भी करवाया गया है कि ये लोग हमारी जान लेना चाह रहे थे। अपने बचाव के लिए एक झूठा गढ़ंग कहानी गढ़ के हम लोगों ने वीडियो फुटेज देखा था। स्पष्ट तौर पर वह पत्रकार दिलीप साहनी जी उनसे पूछा सड़क के बारे में, उनको माधरचोद बहिंचोद अश्लील गाली और उसको जान मारने की नियत से उस पर हमला भी किया। तो क्या पूरी तरह देखा गया था कि मोदी जी की मां को गाली दिया गया था तो बिहार बंद हो गया था? क्या जब इस तरह का काम जो है एनडीए के मंत्री द्वारा किया गया तो क्या बिहार बंद आप लोग करवाइएगा? पूरा बिहार आज दरभंगा में कर्पूरी चौक जाम कर दिया गया है। दरभंगा जिला के राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के जो भी हमारे नेता और पदाधिकारी कार्यकर्ता हैं, कर्पूरी चौक को सुबह में ही जाम किए हुआ है। और मोदी जी के माँ की गाली की बात आप करते हैं तो जनरल पब्लिक आक्रोश में है। कोई हमारा महागठबंधन का नेता गाली दिया? क्या उस स्टेज पर हमारे महागठबंधन का कोई नेता ताकने भी गया था? महागठबंधन का जो वोट अधिकार यात्रा में जितने भी नेता सम्मिलित थे उस मंच की तरफ देखा भी नहीं, आगे जा चले गए। कोई ऐसा सिरफिरा, वो भी बीजेपी का कार्यकर्ता था, वो प्लांटेड होकर के मोदी जी की पार्टी के लोग खुद अपनी माँ को गाली अपने ही लोगों से दिला के एक भावनात्मक, एक इमोशनल वातावरण बनाने का निर्माण किया। यह बिहार है, लोकतंत्र की जननी है, इसको समझना पड़ेगा। और सामंतवादी मिजाज की जो सरकार है, दलाल और चाटुकार से भरी पड़ी जो यह सरकार अभी चल रही है, और जीवेश मिश्रा जैसे सामंतवादी मनुवादी विचार के लोग जिस ढंग से हमारे अति पिछड़ा समाज का बेटा दिलीप साहनी पत्रकार पर हमला किया गया, उसके माँ बहन को गाली दिया गया, आने वाला समय में एक वोट बहुसंख्यक समाज का एनडीए के खिलाफ में यह जो सामंतवादी मिजाज की सरकार है उसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। और गरीबों की आवाज़, गरीबों को हर तरह के मान सम्मान, उसके वंचित जो सारे अधिकार थे जिस ढंग से लालू जी ने उसको दिलाने का काम किया, उसकी अगुवाई करने वाला अभी के दौर में महागठबंधन का बाबा साहब फूले अम्बेडकर, कर्पूरी ठाकुर के विचारों का वर्तमान समय में प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र नेता तेजस्वी प्रसाद जी की सरकार बनेगी। और दिलीप साहनी जैसे हमारे जो ओबीसी समाज के, अल्पसंख्यक समाज के, दलित समुदाय के, पिछड़ा समाज के जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान, जो हमारे पत्रकारिता क्षेत्र में भी उनकी तादाद अब धीरे धीरे बढ़ रही है, उसको संरक्षण देने का काम करें। क्या लगता है एनडीए की ये राजद महागठबंधन की सरकार बनेगी तो पत्रकार लोग को संरक्षण मिलेगा? निश्चित पत्रकार के हित में लोकतंत्र के चौथे खंभे को बचाने का प्रयास किया जाएगा? हमेशा किया जाता रहा है। लालू जी गरीब गुरबा के हित में, गांव गरीब किसान मजदूरों के हित में निरंतर हमेशा तत्पर रहते थे। बावजूद किसी भी मीडिया उनके खिलाफ में प्रोपेगेंडा करते रहते थे। एक जातिवादी मानसिकता वाला जो एक गिरोह मीडिया का जो बना हुआ था, उस समय में लालू जी की सरकार को बदनाम करने की कोई भी कसर नहीं छोड़ता था।
लेकिन बावजूद लालू जी की सरकार किसी भी मीडिया पर किसी भी प्रकार का आंच नहीं आने दिया। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है मीडिया। मीडिया स्वतंत्र है। भले ही मीडिया से जुड़े हुए लोग अपने जातिवादी मानसिकता को देखा जा रहा है कि आज के दौर में देखा जा रहा है कि देश की जो राष्ट्रीय लेवल की मीडिया है वो कुछ एक पक्ष न्यूज चला रही है, उस पर क्या कहेंगे? यही तो समझने की बात है। पहले की जो सरकार थी, केंद्र में प्रधानमंत्री भी मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे और हर एक कार्यक्रम में अपने अच्छे बुरे कहने पूरी पारदर्शिता थी। मीडिया को संरक्षण मिला हुआ था। लेकिन जो मोदी जी 11 सालों में क्या एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया? मीडिया को अतिक्रमित कर चुका है और कोई भी मीडिया आवाज नहीं उठा रहा है, क्योंकि विज्ञापन पर उसको चल रहा है, ढेर सारा पैसा। क्या लग रहा है सरकार द्वारा कहीं ना कहीं मीडिया की आवाज को दबाने का कोशिश किया जा रहा है? मीडिया को तो जेबी में रख लिया, मीडिया को तो खरीद लिया, अपने मनचाहा समाचार प्रसारित करवाता है। चलिए अपना छोटा सा परिचय दीजिए। और एक बात, अंतिम बात मैं कह देता हूँ, जीवेश मिश्रा जी जैसे लोग जो वार्ड मेंबर बनने की भी औकात नहीं रखता है, मैं उसको बहुत ही जमाने से जानता हूँ। पैसे के बल पर टिकट लिया, विधायक बन गया और गलत तरीके से जैसे न तैसे एनडीए सरकार में मंत्री बन गया। उसको बोलने का भी तमीज नहीं है। जो हरकत किया है हमारे ओबीसी समाज के पत्रकार पर, उसका ईंट से ईंट बजा देने का काम जनता की ताकत से आने वाले वोट के समय में देखिएगा, उसको पूरी तरह से परास्त करके उसको भेज दिया जाएगा और हमारा जो भी महागठबंधन का उम्मीदवार जाले से आएगा रिकॉर्ड वोट से जीतेगा और तेजस्वी की सरकार बनेगी। छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम भारत भूषण हुआ। हम जिला परिषद के पूर्व उपाध्यक्ष रह चुके हैं। धन्यवाद।